हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेट इज़ ए टू जेड 100% प्लेसमेंट सीरीज़। एक बिग न्यूज़ है आपके लिए कि टीसीएस और एसेंचर ने अपनी हायरिंग फिर से स्टार्ट कर दी है। और क्या क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या सीटीसी रहेगा, लास्ट डेट कब है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। लिंक जो होगा टीसीएस एंड एसेंचर का वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, फिर इसके बाद लॉगिन करना होगा। तो अब इसकी एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट क्या है, 25 मार्च है, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है यहाँ पे एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल्स में, एंड देन ये आपको इस इंटरफेस पे ले जा लेगा। उसमें आपको सारी अपनी इंफॉर्मेशन भरनी है, और वैसे भी ये पेड रहेगा। मतलब अब की बार जो टीसीएस एनक्यूटी है वो फ्री एग्ज़ाम नहीं ले रहा है, आपको पैसे देने पड़ेंगे इसके। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको सारी फील्ड्स भरनी है, लाइक ईमेल आईडी, नंबर एट्सेट्रा, सही से। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन क्लिक ऑन प्रोसीड एंड देन राइट टॉप कॉर्नर पे आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ से पेमेंट करनी पड़ेगी, तब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। तो ये प्रोसीजर है। तो इसका प्रोसीजर कैसे होगा, तो मैं आपके लिए ये एक लगा देती हूँ स्क्रीनशॉट। तो ये किस चीज़ का स्क्रीनशॉट है, ये मैंने लाइव चैट करी थी टीसीएस से, तो उन्होंने बताया था मुझे प्रोसीजर की क्या क्या होना चाहिए। और अगर ये क्लियर नहीं आ रहा है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, तो फिर अब आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर दी होगी, करेक्ट, एंड देन आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस भरनी है। और प्लीज़ इसको एकदम करेक्ट भरिए, क्योंकि इसमें एडिट हो सकता है, बट वो थोड़ा क्रिटिकल केस है। तो पहली बार में ही आप सही सही भरिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम आते हैं एग्ज़ामिनेशन डिटेल्स में। तो आपको इसमें पहले एग्ज़ाम डेट भरना है कि आप क्या चाहते हैं, कौन सी डेट चाहते हैं आप। और फिर इसके बाद लिखना है, आपको चूज़ करना है मोड ऑफ़ एग्ज़ाम। मोड ऑफ़ एग्ज़ाम क्या होगा, आप ऑनलाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इन सेंटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई डिक्लेयर बॉक्स है, क्लिक ऑन आई डिक्लेयर बॉक्स। और फिर आपको अपनी यहाँ पे अपलोड करनी है फ़ोटोग्राफ। इसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड देन क्लिक टू द डिक्लेरेशन बॉक्स एंड देन सबमिट। अब सबमिट के बाद क्या होगा, आपके पास एक पेमेंट का इंटरफेस आएगा, तो जिसमें कि आपको पेमेंट करना होगा। और जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके पास जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर आपको एक मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का, कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। नाउ मूव टू द एसेंचर हायरिंग। एसेंचर किस प्रोफाइल के लिए हायर कर रहा है वो देखते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म नेम आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो इस तरह से होना चाहिए, गवर्नमेंट आईडी कार्ड सही से क्लिक होना चाहिए, एंड देन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा, आपको इसे फिल करना पड़ेगा। जॉब रोल में तो आप कुछ डिलीट वगैरह कर ही नहीं सकते हैं। तो हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस जॉब, आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला। फर्स्ट नेम आपको फिल करना है, मिडल नेम अगर है आपका तो मिडल नेम फिल करना है, एंड देन लास्ट नेम। और फिर आपको अपना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर वो दें जो आपका चल रहा हो, क्योंकि अगर ऐसा नंबर दिया जो चल नहीं रहा हो तो आपका ही लॉस हो जाएगा इसमें फिर। एंड देन व्हाट्सएप कंसेंट। अल्टरनेट मोबाइल नंबर मेरे हिसाब से आपको देना ही चाहिए। बाय चांस अगर आपका फर्स्ट नंबर में कुछ प्रॉब्लम हुई तो सेकंड नंबर पे कॉल आ सकता है। एंड देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर फिल करना है, रिजाइडिंग सिटी आपको फिल करनी है। फिर इसके बाद आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है, आपके पास क्या एजुकेशन है, कौन सी डिग्री है, कौन से बैच से आपने कर रखा है, वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे एजुकेशन टाइप में अंडर ग्रेजुएट फिल कर दिया है, डिग्री में मैंने बीटेक फिल करा है, कॉलेज यहाँ से आप अपना चूज़ कर सकते हैं आपका कौन सा कॉलेज है, एंड देन ब्रांच। ब्रांच आप अपने यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग कौन सी ईयर के आप पास आउट हो। फिर आपको परसेंटेज दे देनी है, अगर आपका सीजीपीए में आता है तो आप सीजीपीए फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप परसेंटेज पे क्लिक करके फिल करें। एंड नेक्स्ट है आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स, अगर आपने कहीं पे इंटर्नशिप करी है तो इसमें क्या पूछा है, टोटल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है आपके पास। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देना। अगर आपके पास 1 to 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस है तो आप वो क्लिक कर देना। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसमें फ़िल कर सकते हैं। तो अब डू यू हैव एनी ऑफ़र इन हैंड,
अगर आपके पास कोई ऑफ़र है तो येस फिल करिए और फिर उस कंपनी का नेम आपको फिल करना है। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको नो फिल करना है। तो फ़िलहाल मैं अभी नो ही फिल कर देती हूँ। अब प्राइमरी स्किल, आपके पास अगर कोई स्किल है इसमें से एंड्रॉयड, ASP, नेट, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा सेंटर, हडूप, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, पास, नेटवर्क, अगर आपके पास इनमें से कोई है स्किल तो आप प्लीज़ उसको सेलेक्ट करिए। और अगर आपके पास नहीं है स्किल लेकिन आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रखी है तो आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एप्लीकेशन देखिए नेट पे से और फिर उसके अकॉर्डिंग फिल कर देना। तो अब चलते हैं सर्टिफिकेशन डिटेल्स। सर्टिफिकेशन में क्या है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है इनमें से तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। तो इसके बाद है लैंग्वेज सर्टिफिकेशन। अगर आपके पास किसी फॉरेन लैंग्वेज में सर्टिफिकेशन है इनमें से फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़, तो आप फिल कर सकते हैं। प्रेफर्ड जॉब लोकेशन, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं कि आप कौन सी जॉब लोकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। आपके पास 3 चांस हैं, 3 फील्ड्स हैं, इसमें आप भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब अदर डिटेल्स में देखते हैं। अदर डिटेल्स में अगर आपके पास कोई एजुकेशन गैप है तो वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। हैव यू एवर वर्कड इन एसेंशियल बिफोर फुल टाइम ओनली, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। देन स्टैंडिंग बैकलॉग, अगर आपके पास कोई बैकलॉग है तो आप येस फिल करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो फिल करना है। हैव यू अपीयर्ड फॉर एन असेसमेंट और इंटरव्यू प्रोसेस फॉर एसेंशियल इन लास्ट 3 मंथ, तो मैंने नहीं करा तो मैं इसमें नो फिल करूँगी। प्लीज़ सेलेक्ट योर नेशनलिटी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, फिर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आप अपनी नेशनलिटी नॉन इंडियन सेलेक्ट करते हैं तो वो आपसे कंट्री पूछेगा कि क्या कंट्री है आपकी, तो वो आपको स्पेसिफाई करना होगा। और फिर डू यू हैव अ वैलिड वर्क परमिट, तो आपको इसमें भी टिक करना होगा। और अगर आप इंडियन हो तो आपसे ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इंडियन पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शंस गायब हो जाएंगे। अब गायब हो गए। अब देखते हैं अटैचमेंट्स क्या है। अटैचमेंट्स में आपको अपना CV डालना है और फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, दोनों चीज़ें अपलोड करनी है। और आपको अपना कॉलेज ID कार्ड, ये मैंडेटरी नहीं है फील्ड, तो आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ID टाइप है वो उसमें आपका केवल पैन कार्ड ही यूज़ होगा, तो आपको यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। और ये मैंडेटरी फील्ड है तो आपको करना ही पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते हैं इसको आप। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि डिसेबिलिटी है आप में नहीं, तो आप उस अपने अकॉर्डिंग इसमें फिल कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है डिक्लेरेशन एंड कंसेंट। डिक्लेरेशन एंड कंसेंट ये भी आप अपने आप फिल कर सकते हैं। तो अब आप देख लो कि मैं क्या क्या फिल कर रही हूँ और अपने अकॉर्डिंग भी आप फिल कर सकते हैं। तो चलिए, जब आप इसमें सबमिट करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा आपकी मेल ID पे कि आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया है। और प्लीज़ इसको डिले मत करिए, आप जल्दी से जल्दी जाकर फिल कर दीजिए। सो गाइस, दैट्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ A to Z 100% प्लेसमेंट सीरीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।